आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर फैक्टराइज करना है इसका। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 8a क्यूब है, मतलब ये क्यूब वाला फॉर्मूला पे रहा होगा। तो हम लोग के पास क्यूब वाला फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला हम लोग के पास है, कितना होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं, a क्यूब बी क्यूब एक साथ और 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर में से 3ab कॉमन, दैट मीन्स अंडर ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी। तो अब हम लोग इसको और इसको कंपेयर करके देखते हैं कि क्वेश्चन जो है और फॉर्मूला जो है उसमें से सेट हो रहा है क्या। तो यहाँ पे अगर 8a क्यूब लिखा हुआ है तो क्या हम लोग इसको 8 को तो ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, मतलब 8 को हम लोग अरेंज करके ऐसा कर सकते हैं, 8 को 2a का क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब देखिए कि हम लोग के पास आया हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आ चुका है प्लस अब क्या होता है 3ab, तो 3ab हम लोग लिख लें यहाँ पे और उसके बाद यहाँ से कंपेयर करके देख लेंगे 3ab इंटू a प्लस बी मतलब 2a प्लस बी। और इस टर्म को कंपेयर करके देख लें कि 12a स्क्वायर बी आएगा क्या, तो 3 2 जा 6 और 6ab यहाँ पे बाहर में, जब अंदर में ब्रैकेट होगा 2a में तो 12a स्क्वायर बी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से 6 यहाँ पे बी स्क्वायर, तो 6a 3 2 जा 6ab और में b से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब। दैट मीन्स फैक्टर फॉर्म में लिख लें 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी। 2a प्लस बी रेज टू द पावर 3 था, तो इस बात का मतलब क्या था कि इसका 2a प्लस बी कितने बार रहा होगा मल्टीपल में, तो 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी। तो कहने का मतलब कि अगर आपको ऐसा फैक्टर दिख रहा हो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को देख करके जानेंगे हम लोग कि इसका पावर कैसा है। तो a क्यूब बी क्यूब और यहाँ पे स्क्वायर बुलाया, तो सोचे कि a क्यूब कौन से फॉर्मूला में आता था, तो क्यूब वाले फॉर्मूला में आता था। तो क्यूब वाले फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और इसको से कंपेयर करके देखेंगे क्या था, तो ये जो फॉर्मूला है उसका RHS वाला टर्म दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना होगा LHS के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो क्या कर रहे थे हम लोग कि a क्यूब इसको लिख लिए 8a क्यूब था तो 2a का क्यूब लिख लिया, b क्यूब और यहाँ था 12 था तो इस पे अगर सेट करते तो 3a स्क्वायर भी करते हैं 3ab स्क्वायर, और हम लोग क्या कर ले कि इससे सेट कर लिए, इससे कॉमन हो गया 3ab। तो यहाँ से देखे कि यहाँ से देख रहे थे कि 3a इंटू 2a इंटू बी करके अंदर 2a प्लस बी लिख लें तो इतना इक्वल टू इतना आ जाएगा, इतना इक्वल टू इतना, और बाहर में 2a प्लस 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब था। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर हो गया। नेक्स्ट तो सेकंड 8a क्यूब बी माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी वही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, तो माइनस आया इस बात का मतलब क्या है कि माइनस वाला फॉर्मूला रहा होगा क्यूब का। तो यहाँ पे हम लोग माइनस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। या तो हम लोग इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब और b क्यूब एक साथ लिया। अब इन दोनों में से 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर में क्या कॉमन है, दोनों 3 तो कॉमन है, a भी कॉमन है दोनों में और b भी कॉमन है दोनों में भी, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं 3 और a कॉमन ले लिया b कॉमन लिया,
तो यहाँ पे कितना आ गया ए माइनस बी, ये वाला से माइनस कॉमन लिए थे, पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव। तो इसको हम लोग ऐसे भी करके अरेंज करके लिख सकते हैं। अब हम लोग को अब देखना है इस फॉर्मूला को इस पे सेट करके कि सेट हो रहा है कि नहीं। अगर सेट हो गया तो बस, अगर RHS वाला टर्म को सेट कर ले तो LHS वाला लिख सकते हैं। अगर LHS फॉर्म में है तो इसको इस टाइप से कर सकते हैं। तो देखिए 8a है तो उसको कितना लिख सकते हैं, 2a का क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब तो आ गया। अब खुद से इसी को लिख लेते हैं कितना, 3ab। तो a किसको मान रहे हैं हम लोग, 2a को, और b को तो b मान रहे हैं, तो माइनस 3ab लिख लेते हैं। 3a मतलब 2a और b मतलब ओनली b, तो 3ab हो गया। इनटू में a माइनस बी, तो 2a माइनस बी। और इसको फिर कंपेयर करके देख लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था उससे कंपेयर करके देख लेते हैं कि जो हमने लिखा है वो इसके इक्वल है कि नहीं है। तो 8a का क्यूब मतलब 2a का क्यूब, तो ये मिल गया, ठीक है, माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे 12a² भी है, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 ab, तो माइनस 6ab, और अंदर में जो ब्रैकेट वाला माइनस ब्रैकेट में जब 2 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आया कितना, माइनस 6ab, और 2a से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 12, तो 12 आ चुका है, a² भी आ चुका है, और b तो अकेले था, तो माइनस 12a² भी आ गया, और फिर प्लस 6ab², तो माइनस 6ab को माइनस b से कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6ab²। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये फॉर्मूला पे सेट हो चुका है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, पे इसको करके ऐसे लिख लेते हैं 2a माइनस बी का क्यूब, ठीक है। और इसी को फिर 3 बार लिख लेंगे, ठीक है ना, मतलब कि 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, क्लियर। तो सेम ऐसे ही आपको सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है रेस्ट। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5, 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4 p। फिर से देख रहे हैं यहाँ पे कि क्यूब आया और बीच में माइनस आई, इस बात का मतलब कि माइनस पर आओ तो माइनस पे सेट करते हैं। तो देखिए 27 है तो इसको लिख सकते हैं 3p का क्यूब, तो a क्यूब हो गया, माइनस b क्यूब, तो b क्यूब कितना 216, किसका क्यूब होता है 6 का, तो 6 का क्यूब, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 3 21, तो सही है, ठीक है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, अब 3ab 3a और b, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/6, ठीक है। तो 3ab, ठीक है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, a माइनस b, तो 3p और माइनस 1/6, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब इससे कंपेयर करके इसको देख लिया जाए इक्वल आया कि नहीं आया। तो 27 था तो इसको हमने लिखा 3p का क्यूब, 1/216 था तो इसको लिख लिया 1/6 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे 9/2p² लाना है, तो हमने क्या लिखा है इसको 3ab, फॉर्मूला पे सेट किया, 3a को ये लिख लिया और b को b, तो 3ab मतलब इससे अगर कैंसिल किया जाए तो 3 2 6, मतलब ये तो 3/2 है, और 3/2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आया 3/2p, तो 3/2p को जब 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 3 3 9/2p², मतलब 9/2p² आ चुका होगा। और 3/2 को जब इसमें 6 से कर रहे होंगे तो 3 2 6 कैंसिल, 2 बचा, 2 2 4, तो 1/4 भी आ गया होगा, मतलब कि सेट हो चुका है फॉर्मूला पे, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें हम लोग a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी, a था 3p और b था 1/6, तो a माइनस बी का क्यूब, यही इसका फैक्टर है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 9। वेरीफाई करना हम लोग को फॉर्मूला है फर्स्ट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड सेकेंड है इसमें एक्स क्यू माइनस वाई क्यू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको आपको याद भी रखना है जो फॉर्मूला, इसको याद भी रखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे है हम लोग को ए क्यू प्लस बी क्यू जैसा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इसको बोल रहे हैं तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए क्यू माइनस बी क्यू तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटी है जो एक्स और वाई के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, ठीक है। तो अगर एक्स और वाई के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है तो इसको सॉल्व हमको प्रूव करके दिखाना है कि इतना इक्वल टू इतना। तो इसको प्रूव कर सकते हैं आप ऐसा ही प्रूव कर सकते हैं कि इसको एक्स प्लस वाई को इसमें इसके इस टर्म में मल्टीप्लाई कर लें तो और इक्वल दिखा दें कि वो इतना आ जाएगा इक्वल, आप खुद से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। और इसको भी तो हम बस इसको क्या करना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला पे ही प्रूव कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्यूब वाला, कौन सा ए प्लस बी का होल क्यूब जो था वो कितना था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। हम लोग को लाना कितना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू, तो बस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के यहाँ पे रख लेते हैं और बाकी जितने भी टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस के प्लस में 3xy इधर आएगा तो माइनस में 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे किसको रोक लिया था हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है यहाँ पे 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ भी एक्स प्लस वाई, यहाँ भी एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई कॉमन आ चुका है। एक्स प्लस वाई अगर कॉमन ले लिया तो अंदर में कितना बच गया यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू यहाँ पे साथ में आते जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आया एक्स प्लस वाई इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर को जब ओपन कर रहे होंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 3xy इसमें था, यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई के साथ में ऊपर से आ रहा था। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy में से 3xy, 2xy में से 3xy चला गया तो बच गया कितना माइनस xy इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। यही इसका प्रूफ है, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू आ चुका है हम लोग के पास, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू आ चुका है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। और सिमिलरली यू कैन प्रूव क्वेश्चन नंबर 2 एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई यूज करना है तो हम लोग यहाँ पे ये वाला यूज कर लेते हैं फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट अगर यूज करते हैं तो इससे में जो आएगा ये वाला कॉमन लेने का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, तो यहाँ से सीधे यूज कर लो। तो ए क्यू प्लस बी क्यू कितना ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए एक्स वाई, तो कितना 3y इंटू 5y 5z और प्लस 5z का स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या यूज किया कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बस तो 3z प्लस 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर माइनस 15yz और प्लस 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर, ये इसका फैक्टर हो गया। और सेकेंड में आपको सेम है तो सेम कर लेना है, क्लियर। एक बार और इसको समझ लें क्या था 27y³ प्लस 125z क्यूब, तो 27 किसका क्यूब था तो 3 का, तो 3 क्यूब और y का क्यूब तो y रख लिया, 125 तो 5 का क्यूब, और यहाँ पे फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको फिर हमने सॉल्व कर लिया। तो इजी है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आप भी इसको कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, इसको भी फैक्टराइज ही करना हम लोग को। तो देखिए, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के पहले इसका फॉर्मूला जो है उसका कुछ हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके देखते हैं इसके रिजल्ट को। देखिए यहाँ पे जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू भी बोलो माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। ठीक है, होता है। इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ आप कर सकते हो, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी है तो इतना इक्वल टू इतना को शो करना है। तो या तो आप LHS से चलो या RHS से चलो, या इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स में एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यू आ जाएगा, ऐसे करके एक्स में एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यू, एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, और से मतलब एक्स को इस सब से कर लेना मल्टीप्लाई आपको पहले, और फिर वाई को भी सबसे करना है, जेड को भी सबसे करना है, जो कैंसिल हो जाएगा उसमें, और इसमें बच जाएगा केवल क्या, ये वाला है LHS वाला जो टर्म है वो इधर से मल्टीप्लाई करने से बच जाएगा। अगर इधर से प्रूव करना चाहते हैं हम लोग इसको, LHS से अगर प्रूव करना चाहते हैं तो LHS लिख लें। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इक्वल टू इतना लाना है। तो सिंपल सा बात है कि हम लोग यहाँ पे अगर क्यूब लाना है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड लाना है, अंदर में ये चीज लाना है, क्यूब है यहाँ पे, तो क्यूब से स्क्वायर करने के लिए इसको फैक्टर और करना पड़ेगा हम लोग को। तो बस इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एक साथ कर लेते हैं, और जेड को अभी साइड में रखते हैं माइनस 3xy जेड। अब ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पे आ चुका है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू के यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कौन सा था, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ये नहीं तो फिर क्यूब क्यूब को ही ले लेते हैं, क्योंकि जेड भी उसके साथ आ जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। क्या क्या हमने ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला था, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई का क्यूब है यहाँ पे, और यहाँ पे एक टर्म और है जेड का क्यूब, और यहाँ पे कोई भी क्यूब नहीं है, मतलब इन दोनों को भी अब लेना पड़ेगा एक साथ। तो एक्स प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे बचा हुआ कितना माइनस 3xy जेड। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई का क्यूब है, तो इसको समझ लो सिंगल टर्म, समझो कि सिंगल टर्म में एक टर्म ए क्यूब बोलते हैं प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे हम लोग को कौन से टर्म में जानना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू फॉर्मुलाइज कर लेते हैं, ए प्लस बी, ए मतलब एक्स प्लस वाई को ए बोल रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी, ए मतलब एक्स प्लस वाई, बी मतलब जेड क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ए प्लस बी, तो ए हो गया एक्स प्लस वाई और बी हो गया जेड, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो एक्स प्लस वाई इंटू जेड ए बी और प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने इसका आइडेंटिटी यूज किया, कौन सा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए किसको बोल रहे हैं हम लोग, तो एक्स प्लस वाई को, बी किसको बोल रहे हैं, तो जेड को। ठीक है, अब यहाँ पे बचा हुआ कौन सा टर्म था, तो माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3xy जेड। ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, तो अब यहां से देख रहे हैं हम लोग,
इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड, अब इसको ओपन कर लें तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को ब्रेक कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xy, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और इसमें से कॉमन आ रहा है हम लोग को -3xy, तो -3xy जब कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा हम लोग को x प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर से रख कर लेते हैं। तो नीचे में बचा हुआ जो टर्म है उसमें से कितना कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, तो x प्लस वाई प्लस जेड जो कॉमन लेंगे तो अंदर में कितना रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वहां पे बच जाएगा -3xy, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो x प्लस वाई प्लस जेड अंदर में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स वाई यहाँ पे 2xy है, यहाँ पे -3xy, तो 2xy में से 3xy जाएगा तो कितना -xy, यहाँ पे -y जेड और -zx ये था -y जेड ये था। तो ये प्रूफ हो चुका है फॉर्मूला, ठीक है, कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xy/z इक्वल टू कितना आ चुका है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। अब इसका यूज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें और भी कुछ हम लोग इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं और भी यहाँ से, कि अगर इतना था हम लोग के पास कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy/z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है, तो क्या हम लोग इसमें एक कंडीशन कर सकते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड ये वाला, अगर इस क्वेश्चन में ये वाला इस आइडेंटिटी में x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, इसमें क्या किया कि x प्लस वाई प्लस जेड जो था इस x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स वाले टर्म में क्या किया कि इसमें अंदर में 2 से मल्टीप्लाई और बाहर में 2 से डिवाइड क्यों किया, तो बैलेंस रहा। और इसको फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला आ जाएगा इससे, तो देखते हैं उसको भी। तो देखिए यहाँ पे केवल रीअरेंजिंग करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे x 2x स्क्वायर है और यहाँ पे xy है, तो क्या ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर, तो x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस इसको बस एडजस्ट कर लेना हम लोग को। देखो x 2x स्क्वायर जो है इसमें कितना एक्स स्क्वायर बचा हुआ था, एक्स स्क्वायर 2 को यहाँ पे था, और 2y स्क्वायर है तो कितना वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें है 2z स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। तो क्या हम लोग यहाँ से एक स्क्वायर ले लें यहाँ से, और यहाँ से एक वाई स्क्वायर ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टर्म आ जाएगा, और 2xy ले लें तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये वाला ये टर्म मिल करके क्या बन गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर से अगर हम लोग यहाँ तो एक एक्स यूज हो जाएगा, तो चलो खाली यूज कर ही लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई 2 इंटू क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर यहाँ से ले लिया, 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर ले लिया, और वाई स्क्वायर में से 2y स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ चुका है, तो अब एक्स वाई वाला टर्म कौन है ये वाला, तो इसको एक साथ ले लेते हैं, तो -2xy, ठीक है। अब बचा एक एक्स कैंसिल हो गया, एक वाई भी कैंसिल हो गया, यूज हो गया, बच रहा है कितना, तो एक एक्स स्क्वायर बच रहा है, एक वाई स्क्वायर बच रहा है, 2 जेड स्क्वायर। तो अब हम लोग ले लेते हैं एक वाई ले लेते हैं, तो वाई ले लिया, तो ये भी वाई कैंसिल, तो दोनों वाई अब यूज हो गया, दोनों वाई स्क्वायर यूज हो गया। अब बचा कौन है एक जेड ले लेते हैं, तो वाई प्लस जेड स्क्वायर, तो एक जेड भी कैंसिल। अब एक्स वाई जेड वाला टर्म कौन है, तो यहाँ पे वाई जेड, तो -2 जेड, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया कि एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी हो गया। तो अब बच रहा है कौन कौन, तो एक एक्स स्क्वायर बच रहा है, एक जेड स्क्वायर बच रहा है, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड,
ठीक है, तो इसको हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड को रहने देते हैं वैसे। अंतर में जो टर्म आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, मतलब ये कितना हो गया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, मतलब वाई माइनस जेड स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xz, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz कौन सा हो गया, तो एक्स माइनस जेड या जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं, एक ही चीज है, तो स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया कि ए क्यू या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई टू, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी एक रिजल्ट ला सकते हैं हम लोग कि ये वाला टर्म अगर जीरो हो जाए कि एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, तो ये कब हो सकता है, जब ये वाला ईच टर्म जीरो हो जाए। तो हम लोग ऐसे भी एक बार जानते हैं, हम लोग बताया था क्लास 8 में कि द सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव टर्म इज जीरो, देन ईच टर्म इज जीरो, मतलब अगर कहीं भी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो इस बात का मतलब कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीरो तभी आया होगा जब ए जीरो रहा होगा, बी भी जीरो, एक्स इंटू जेड, ये इसका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो क्यूब था ए, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9xyz, तो हमने देखा कि फॉर्मूला पे जा रहा है, कौन सा फॉर्मूला पे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो 3abc, तो इतना इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। तो आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद रखना है, पूरा जितना ही फॉर्मूला हमने लिखवाया था उसको याद रखना है, और देखना है कि जैसे कंफ्यूजन क्या होता है कि मतलब हाउ टू अप्लाई, क्योंकि वी हैव ए लॉट ऑफ फॉर्मूलाज एंड क्या होता है ना कि हम लोग को कि कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, क्या होता है कंफ्यूज कौन सा फॉर्मूला किस में यूज करें। तो आपको जब फॉर्मूला याद होगा तो फिर फॉर्मूला का क्वेश्चन से आपको कंपेयर करके देखना है कि फॉर्मूला को क्वेश्चन से कंपेयर करके देखना है कि कौन सा फॉर्मूला जो है किस पे जा रहा है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू वाले फॉर्मूला हम लोग के पास मात्र कौन सा है, तो एक ही फॉर्मूला है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ठीक है, माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो उतना याद रखना हम लोग को, और फिर यहाँ पे इस पे यूज कर लेना है। ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, वेरीफाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, अभी यही इसी को हमने प्रूफ कर लिया, हम लोग वेरीफाई करके देख लिया है, अगर फिर से कर लेते हैं तो देखिए मतलब इतना इक्वल टू इतना हम लोग को वेरीफाई करने के दोनों रिजल्ट इक्वल है। तो रिजल्ट को इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला अगर आपको कहीं पे चेक करना है कि कोई आइडेंटिटी है कि नहीं, तो बस जहां भी इसमें जो भी z वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो, जैसे या तो x इक्वल टू 0 रख लो, y इक्वल टू 1 रख लो, z इक्वल टू कुछ भी 2 रख लेते हैं, ऐसा पुट करके देखेंगे इक्वल आ जाएगा, कोई वैल्यू के लिए ट्रू आ जाएगा। आइडेंटिटी क्या होता है कि इक्वेशन ही होता है, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, जो है ना हर एक वैल्यू के लिए क्या होता है, ट्रू होता है, इतना इक्वल टू इतना जो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, तो आप वैल्यू भी लेकर के चेक करके दिखा सकते हैं। लेकिन 9th है तो 9th लेवल में हम लोग को इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली दिखाना होगा, तो मैथमेटिकली दिख लेते हैं हम लोग। तो वी नो डैट वी हैव एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या था हम लोग के पास फॉर्मूला, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 लाना है, तो क्या कर लेते हैं, इसमें भी हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब ये वाला 2 को अंदर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अंदर में जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ जो 2 था उसको अंदर में मल्टीप्लाई किया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2yz माइनस 2xz। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि अंदर वाले जो टर्म है उसको बस अरेंज करके लिख लेना, तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज रहने दिया यहाँ पे जो था,
उसको फिर अंदर वाले टर्म में जो है तो 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस एक्स वाई, तो यहाँ से एक एक्स स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पिछले वही फॉर्मूला प्रूव किए थे उसमें हमने किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यही इसका वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ कंडीशन दे कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो देन सो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। बस बहुत ईजी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हम लोग यही फॉर्मूला भी जानते हैं। तो अभी इसको भी देख लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो सो डैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। तो अभी हम लोग फॉर्मूला ये जाने थे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या था, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये वाला था। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कंडीशन क्या बोला कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तब, तो 0 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुटिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर पुट कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 पुट किया, ये वाला टर्म तो 0 हो चुका है पूरा, ये वाला RHS वाला टर्म तो इतना हो चुका है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy को उधर ले जाओ RHS की तरफ, तो 3xyz, यही हम लोग को प्रूव करना था, हो चुका है प्रूफ। ठीक है, तो फॉर्मूला के हेल्प से हमने प्रूव किया कि हम वी नो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसमें इसका इस क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ था क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 0। तो हमने इस फॉर्मूला में पुट कर लिया कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाएगा, तो 0 पुट किए यहाँ पे, तो क्या हुआ कि RHS वाले जो टर्म थे वो कितना आ गया, 0 आ गया RHS वाले टर्म। तो RHS जब टर्म 0 हो चुका है, RHS जब टर्म 0 हो चुका है, तो जब ये 0 तो यहाँ पे कितना आ गया कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz पूरा 0 हो गया, तो उधर भेज दिए उसको 3xyz को, तो आंसर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो कंडीशन है, कंडीशन के हेल्प से कि गिवन है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये गिवन है, तो इसमें से कोई भी एक टर्म को उधर ले जाए RHS में, तो क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, माइनस जेड क्यूब। ठीक है, जेड को उधर लेके आप देख रहे थे कि क्यूब करना है, तो क्यूब कर लेते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड वी कैन राइट x प्लस वाई रेज टू द पावर 3 इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू इतना, तब अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी का क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, माइनस जेड का क्यूब माइनस जेड क्यूब। अब देखिए यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, माइनस जेड। एक्स प्लस वाई को हमने कितना माना यहाँ पे, तो माइनस जेड आया, इसका इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई जो यहाँ पे आया, इसको हमने क्या पुट कर दिया, माइनस जेड। कहाँ से, तो यहाँ पे अरेंज करके लिखा था हमने कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, माइनस जेड, जेड को उधर ले दिया इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, और इसको फिर इधर से ले आते हैं, माइनस जेड क्यूब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और 3xyz इंटू माइनस जेड, तो माइनस 3xyz इक्वल टू 0, और माइनस 3xy को उधर भेज देंगे तो उधर हो जाएगा 0। तो एक बार और समझते हैं इसको, क्या था कंडीशन, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 था, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हमने लिख लिया, गिवन था। अब क्या कर रहे थे हम लोग कि यहाँ पे क्यूब लाना है, तो क्यूब के लिए क्या किया कि एक टर्म को उधर भेज दिया, किसी को भी एक को भेज सकते हैं। ठीक है, तो हमने भेजा किसको, तो जेड को, तो जेड था इधर प्लस में, तो RHS की तरफ जब ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, माइनस जेड। अब देख रहे थे कि जो हम लोग को प्रूव करना है, तो प्रूव करने वाले में क्या लाना हम लोग को, क्यूब, तो क्या कर लिया क्यूब,
क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिख लेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्यूब करने के बाद क्या हुआ कि x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब आया। तो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे जानते हैं हम लोग। तो x प्लस वाई का क्यूब यहाँ पे था, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया। और जेड का क्यूब माइनस जेड का क्यूब, तो माइनस जेड क्यूब आ गया। अब देखिए यहाँ पे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एज इट इज रहने दिया, 3xy को वैसे ही रहने दिया, लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई जो था उसको क्या लिख दिया, माइनस जेड। और यहाँ पे बता देंगे हम लोग कि कहाँ से ये चीज लिखा थी, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे x प्लस वाई के बदले माइनस जेड पुट कर लिया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल टू 0। अब 3xy z को RHS की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 3xy z, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 3xy z। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट 14 का, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है। एक तरह से देखा है तो बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोविंग्स। देखिए ये सब जो दिए हुए क्वेश्चन, इसमें बिना इसका क्यूब किए, 12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब का यूज किए हुए, जो एक्चुअल डेटा होता है इसका यूज किए हुए, इसको हम लोग को शो करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्यूब यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, तो क्यूब वाला फॉर्मूला पे जाते हैं हम लोग। देखिए क्यूब वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये था माइनस 3xy z इक्वल टू, वो था x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक कंडीशन वाला भी कोर्स अभी जो हम लोग जो था हम लोग के पास आइडेंटिटी, उसको प्रूव किया था कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाए तब क्या इंप्लाइज करता है कि एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू का जो वैल्यू किसके इक्वल हो जाता था, 3xy z। तो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसको x माइनस 12, वाई को 7 और जेड को 5। ठीक है, एक्स को क्या सपोज कर लिया, -12, वाई को सपोज कर लिया 7 और जेड को सपोज कर लिया इतना 5। अब तीनों को ऐड करके देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो -12 प्लस 7 प्लस 5, तो ये भी कितना आ जाएगा, 7 5 12 -12, तो कितना 0। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग के पास वैल्यू था एक्स वाई जेड को ऐड करने से क्या आया, 0। तो हम लोग जानते हैं कि इस ये वाला आइडेंटिटी हम लोग को पता है, ये वाला कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर वैल्यू 0 है, अगर 0 है तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू इक्वल टू कितना होता है, 3xy z हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3xy, वाई मतलब 7 और जेड मतलब 5। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि -12 प्लस 7 प्लस 5 का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो हम लोग जानते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ रहा हो, तब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू जो होता है वो क्या हो जाता है, 3xy z, और इसका प्रोडक्ट ही इसका आंसर रहा होगा। ठीक है, तो हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका कर लेना। क्वेश्चन लास्ट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। देखिए एरिया दिया हुआ है, एरिया जो है ना रेक्टेंगल का दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, 25 ए क्यूब नहीं स्क्वायर, 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए और प्लस 12। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल का ही एरिया दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन के थ्रू उसको एक्सप्रेस किया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू क्या होता है, ब्रेथ। तो अगर हम लोग ये एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब क्या है कि 2 का फैक्टर है ये। तो अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करके 2 फैक्टर फॉर्म में इसको लिख लें, तो क्या हो जाएगा कि फर्स्ट फैक्टर जो रहा होगा लेंथ और सेकेंड वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ब्रेथ। तो हम लोग इसको फैक्टराइज करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए 25 हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक है, 25 ए स्क्वायर माइनस 35
-35a + 12, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आएगा इधर रफ कर लेते हैं रबर, तो 25 × 12। इसको इस तरीका से हम लोग को फैक्टराइज करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाए, ये 35a आ जाए। तो इसको ब्रेक करेंगे तो कितना 5 × 5, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 3। अब -35 लाना है तो देखिए यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 20 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा 15, और 20 और 15 कितना होता है 35, तो -20 -15 ले लेते हैं, तो 25a², 35 को -20 a -15a + 12, ऐसा, ठीक है। अब ये दोनों से कितना कॉमन है a और 5, तो 5a कॉमन, तो 5a माइनस कितना 4 और प्लस, तो माइनस करके इससे कॉमन ले लेते हैं कितना 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन, तो 5a - 4 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से टोटल पूरा एक्सप्रेशन से कितना कॉमन, तो 5a - 4 कॉमन, तो अंदर कितना बच रहा होगा, तो 5a - 3, और 5a - 3 बच रहा था, तो एरिया जो था, अब एरिया इक्वल टू आ चुका है 5a - 4 × 5a - 3, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल भी 5a - 4 एंड ब्रेथ भी 5a - 3, मतलब ये लेंथ लेते हैं, इसको ब्रेथ लेते हैं, तो ये हो सकता है, अगर इसको ब्रेथ बोलते हैं इसको लेंथ हो सकता है, तो ये तो लेंथ इक्वल टू या तो इसको बोल सकते हैं 5a - 4 को, या तो 5a - 3 को, तो इंटरचेंज कोई भी हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 5a - 4 और ब्रेथ इक्वल टू 5a - 3। अगर कोई इसको ना लेंथ लेकर के इसको लेगा तो ये भी हो जाएगा सही, ठीक है। और सेकंड को भी आपको फैक्टराइज ऐसे ही कर लेना है, 2 फैक्टर में, और फर्स्ट फैक्टर जो होगा लेंथ, सेकंड फैक्टर होगा जो ब्रेथ होगा, ठीक है। तो चैप्टर पॉलिनोमियल कंप्लीट।